हेलो, वेलकम बैक। स्टैंडर्ड 10 का फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर एंड हाउस होल्ड सर्किट्स थोड़ा डिस्कस किया था। आगे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रिक वर्क, इलेक्ट्रिक पावर, राइट, ये सब हमने देखा और उसके अलग अलग फॉर्मूलाज फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं इस टॉपिक के बाद में, या आगे न्यूमेरिकल्स आ ही रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। ये सफिक्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में भी बहुत यूज होते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। क्या कहता है टॉपिक, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या है? एनर्जी का यूनिट क्या है? एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल्स, है ना। जूल्स और अर्ग, एसआई में जूल्स और सीजीएस में अर्ग। बट जूल एक है ना छोटा यूनिट हो जाता है कंपेयर टू कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट यानी हम ये घर में इंडस्ट्रीज में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसको जूल्स में मेजर करोगे ना तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। सो रेदर देन उसको जूल से भी एक बड़ा यूनिट इन्वेंट किया गया जिसको हम कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलो वॉट आवर। किलो वॉट आवर, इसका मतलब क्या हुआ कि इट मीन्स दैट the number of kilowatt of power being used in 1 hour। इस तरह से ये हमारा बिजली का बिल भी हम कहते हैं ना कि 1 यूनिट बिजली कंज्यूम हुई, 2 मिनट यूनिट बिजली कंज्यूम हुई, या इस महीने 150 यूनिट बिजली कंज्यूम हुई, मतलब 2 महीने में बिल आता है यहाँ अपने यहाँ। सो 2 महीने में 150 यूनिट कंज्यूम हुई, 250 यूनिट कंज्यूम हुई। तो यूनिट का मतलब हुआ कि जैसे सपोज 250 यूनिट कंज्यूम हुई, मतलब 250 किलोवाट आवर इतनी एनर्जी हमने यूज की। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है किलोवाट आवर, मतलब कि हमने हर घंटे 1 किलोवाट कंज्यूम किया। फिर इसका ऐसा भी है किलो वोल्ट एम्पियर आवर, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं। किलोवाट एम्पियर आवर इज ऑल्सो इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। वॉट यानी पावर, है ना। पावर इज V इंटू आई, करंट इंटू पोटेंशियल। देखो शायद ये फॉर्मूला हमने पावर में लिखना भूल गए। पावर में VI वाला फॉर्मूला आया, हाँ आया, देखो ये रहा, वोल्ट इंटू एम्पियर। तो वोल्ट इंटू एम्पियर है ना, ये भी ऐसा भी यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में। हैवी इंडस्ट्रीज में ऐसे यूज करते हैं, हाउस होल्ड और छोटी इंडस्ट्रीज में किलोवाट आवर यूज करते हैं। तो ये लिखा है या ये लिखा है, कैलकुलेशन सेम ही होने वाले हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सो ये है इंडस्ट्रियल या कह दो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। फिर नेक्स्ट आता है कि इसको जूल्स में कन्वर्ट करो। 1 वॉट आवर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल्स। और ये एक और क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल्स, है ना। सो पहला वाला ऐसा पार्ट आता है कि 1 वॉट आवर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल्स। सो चलो इसका कन्वर्जन करते हैं। 1 वॉट आवर, है ना। 1 वॉट आवर को हम कैसे लिख सकते हैं? वॉट को हम लिख सकते हैं जूल्स पर सेकेंड, और आर को हम लिख सकते हैं 1 घंटे में होती है 60 मिनट, हर मिनट में होती है 60 सेकेंड्स। सो सेकेंड्स गेट कैंसल, हमको मिला ये 3600 जूल्स। देखो ये कन्वर्जन हो गया। सो 1 वॉट आवर हैज 3600 जूल्स। 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन है ये। मैंने सारे क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में पूरा चैप्टर कन्वर्ट किया हुआ है। मे बी 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, राइट, या 1 मार्क के मल्टीपल क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल्स। सो अगेन सेम तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। 1 किलोवाट आवर, किलो का मतलब 1000 लिखो, बट 1000 से बेटर है इसकी प्रैक्टिस करो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट की, क्योंकि हायर क्लासेस में ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट्स ही आने वाले हैं। सो 1 किलोवाट
आर किलो का ये, वॉट का 1 जूल अपॉन सेकेंड, और आर को कन्वर्ट कर देते हैं मिनट्स और सेकेंड में। सेकेंड सेकेंड गेट्स कैंसल्ड, राइट। 3600 इंटू 10⁻³ जूल्स, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶। देखो 3 डेसिमल पॉइंट मैंने ऐड किए, 1 2 3 ऐड किए ना, तो पावर में, क्योंकि 3 ऐड किए पावर में +3 होगा, सो 10⁻6 जूल्स। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 3.6 मेगा जूल्स, क्योंकि 10⁻6 का मतलब क्या होता है, देखो 10⁻6 को हम m से रिप्लेस कर सकते हैं और m को 10⁻6 से रिप्लेस कर सकते हैं, और वही ये बिगर स्मॉलर यूनिट्स का मतलब है। गीगा लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे तुमको ये वैल्यू डालते आनी चाहिए, और ये वैल्यू दी हुई है तो इसकी जगह पे तुम गीगा भी लिख सकते हो। तो वही मैंने किया, 10⁻6 आया तो 10⁻6 की जगह पे मैंने कैपिटल M मेगा लिख दिया। सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ वॉट आर इंटू जूल्स एंड किलो वॉट आर इंटू जूल्स। नेक्स्ट आता है व्हाट डू मीन बाय पावर रेटिंग ऑफ सम कॉमन अप्लायंसेस। पावर रेटिंग ऑफ सम कॉमन अप्लायंसेस के लिए कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है ना, तो उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस इसमें ऐसा लिखा हुआ होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैव ए लेबल ऑफ इलेक्ट्रिकल यूनिट्स, और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैव ए लेबल ऑफ इलेक्ट्रिकल यूनिट्स, या ऐसा कह दो पावर रेटिंग। कैसा लेबल होता है, कोई भी डिवाइस को तुम नोट करोगे तो ऐसा लिखा होगा कि भाई एग्जांपल जैसे कि बल्ब है, तो बल्ब के बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ होगा ऐसा कुछ कि भाई 50 वॉट 220 वोल्ट। क्या हुआ इसका मतलब, ये है पावर रेटिंग। या सपोज, चलो इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, यहां पर ऐसा एसी भी लिखा होगा, वीएसी मतलब एसी वोल्टेजेस, डीएसी लिखा होगा तो डीसी वोल्टेजेस, हाँ डीसी वोल्टेजेस। सो वीएसी मतलब एसी वोल्टेजेस। सो ऑन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट ऑफ एसी का फुल फॉर्म होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, जो कि हमारे घरों में आता है, जो पावर कंपनीज होती है वो सप्लाई करके देती है। सो ऑन द सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट ऑफ एसी करंट, डिवाइस विल कंज्यूम 50 वॉट्स, और इसको आगे भी लिख सकते हैं कि दैट इज 50 जूल्स वो कंज्यूम कर देगा 1 सेकेंड, 50 जूल्स पर सेकेंड कंज्यूम कर देगा। फिर चलो और ऐसा लिखते हैं कि भाई हमको हमारे पास में है एसी, राइट, एयर कंडीशनर। सो अगर एयर कंडीशनर है हमारे पास, तो एयर कंडीशनर का रेटिंग कैसा होगा, एयर कंडीशनर का भी रेटिंग कुछ ऐसा होता है कि भाई 5 एम्पियर, 20 एम्पियर, राइट, 1.5 किलोवाट, 220 वोल्ट एसी। तो ऐसा लेबल दिया ही रहता है सो दैट जो वायर हम यूज करने वाले हैं ना, उसके कनेक्शंस में जो सॉकेट हम यूज करने वाले हैं, प्लग जो यूज करने वाले हैं, उन सब के बारे में आइडिया रहे। प्लग तो डिवाइस के साथ में ही आता है, नहीं एसी के साथ में तो वायर अलग आता है। अब जनरली तुमने ये नोट किया होगा कि भाई ये जो बल्ब वगैरह है, मिक्सर ग्राइंडर है, इनके वायर्स काफी पतले होते हैं, बट एयर कंडीशनर का वायर काफी मोटा होता है। क्यों? करंट की वजह से। करंट जितना ज्यादा होगा ना, वायर उतना मोटा रखना पड़ेगा, या बेटर है हम ऐसा भी कहें कि पावर कंजम्पशन जितना ज्यादा होगा ना, उस हिसाब से वायर भी मोटा चाहिए। सो एयर कंडीशनर का ऐसा है, तो इसका भी मतलब कुछ ऐसा ही हुआ कि एसी विल कंज्यूम 5 to 20 एम्पियर्स, मतलब डिपेंडिंग अपॉन सेटिंग, राइट। अगर तुमने टेम्परेचर
27-28 पे रखा हुआ है और रूम ऑलरेडी ठंडा हो चुका है, तो 5 एम्पियर लेगा। और इंस्टेंटली जब शुरू किया है कि बहुत गर्म है रूम और शुरू किया तो तब वो ज़्यादा करंट लेगा, अराउंड मैक्सिमम 20 एम्पियर जितना लेता है, 15 से 20 के आसपास। सो एसी विल कंज्यूम 5 to 20 एम्पियर्स ऑन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट AC. It will consume 1500 watt ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। या ऐसा भी कह सकते हो कि दैट इज ये 1500 वॉट यूज करेगा एक सेकंड में, 1500 जूल्स यूज करेगा एक सेकंड में। ये कौन से एसी की बात कर रहा हूं मैं? ये अराउंड 1.5 टन का एसी है, अराउंड, बहुत एग्जैक्टली तो ये वैल्यूज मैंने नहीं दिखी है, बट 1.5 टन के एसी के लिए ये ऐसा है। एडिशनली पावर रेटिंग्स हमको कुछ कुछ चीजें तो डायरेक्टली दी हुई है, जैसे हमको पावर दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, वोल्टेजेस दिए हुए हैं, रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कैसे कैलकुलेट करना है वो नेक्स्ट टॉपिक में, बट मैं ऐसा यहाँ पर कमेंट लिख देता हूं कि पावर रेटिंग हेल्प अस टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस, फ्यूज रिक्वायरमेंट। फ्यूज यानी जो स्विचेस यूज होंगी वो है ना, ऐसी ऑटोमेटिक स्विचेस होती है। स्विचेस भी तुमने देखी होगी कि भाई एसी की स्विच होती है ऑन ऑफ वाली, जनरली तो वो पोल टाइप स्विच होती है, बट ऑन ऑफ वाली स्विचेस भी मिलती है जिसमें 20 लिखा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट कंज्यूम करने वाला है। जनरली हमारे लाइट बल्ब की जो स्विचेस होती है उससे थोड़ी हैवी वाली होती है ये स्विचेस, कि इतना पावर हैंडल कर सके, उस तरह की स्विचेस होती है। So power rating help us to calculate resistance, fuse requirement, switch, electric bill amount, और ऐसी कई सारी चीजें हमको ना पावर रेटिंग ये हेल्प करता है। तो मतलब अगर तुम लेट्स से रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हो तो उसका पावर रेटिंग देखो, उस पावर रेटिंग से तुमको अंदाजा आएगा कि भाई तुम्हारा मंथली बिल या बाय मंथली बिल कितने से बढ़ने वाला है। सो ये एक अंदाजा बहुत जरूरी है। तो पावर रेटिंग मोस्ट ऑफ पढ़े लिखे नहीं है तो ये कैलकुलेशंस करने नहीं आएंगे, और इसीलिए पढ़ना लिखना ज़रूरी है। पढ़ोगे लिखोगे तो बहुत फंडामेंटल चीज़ें, बहुत सारी फंडामेंटल चीज़ें ऐसी है, राइट, कि जो तुम्हारे डे टू डे लाइफ में तुमको हेल्प ही करेगी, मतलब बेटर लाइफ देगी, वेस्टेज नहीं होने देगी, पैसों का वेस्टेज नहीं होने देगी, राइट, तुम्हारे एफर्ट्स का वेस्टेज नहीं होने देगी। दिमाग खराब होता है ना, बिना ये सब जाने पहचाने चलो एसी लेके आते, पैसा हो गया हमारे पास 30-40 हज़ार, एसी लेकर आते, लगा दिया, अब 2 महीने बाद बिल आया 6,000 8,000, तो डर जाते अरे। तो नॉलेज तुमको हमेशा ही एक, क्या कहते हैं, वर्स्ट सिचुएशन से बेटर, वर्स्ट सिचुएशन तुम्हारे लिए आने नहीं देगा, वो हमेशा तुमको एक बेटर कंडीशन में ही रखेगा कि तुम उस चीज़ को हैंडल करने के लिए रेडी रहोगे या सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे। और फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है जो डे टू डे लाइफ को इजी कर देता है। एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऑलरेडी मैंने ये प्रीवियस रियल वाले में दिखाए एग्जांपल्स। अब हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी का एग्जांपल, तो एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसको कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं कि लेट हाउस हैव 4 ट्यूबलाइट्स, है ना, 2 फैंस एंड 1 एयर कंडीशनर। अब 4 ट्यूबलाइट है तो हर ट्यूबलाइट लेट से 40 वॉट की है, तो 40 वॉट्स मल्टीप्लाइड बाय 4 टोटल 160 वॉट कंज्यूम करेगी। फैन है 25 वॉट का एक फैन है, 2 फैंस है तो 50 वॉट कंज्यूम करेंगे। एयर कंडीशनर है तो 1.5 किलो वॉट का है, सो अल्टीमेटली वो 1500 वॉट कंज्यूम करेगा, है ना। अब ये वॉट्स में है, और रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जीज
लेट्स से 15 रुपीज पर यूनिट। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, यूनिट मतलब KWH, किलो वाट आवर। अब हमारा तो जो कंजम्पशन हो रहा है वो तो वॉट्स में है, और बिल हमको किलो वाट आवर में मिल रहा है, तो जो हमारा कंजम्पशन है इसको भी हमें किलो वाट आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? सो लेट हाउस यूज let house have 4 tubelights, 2 fan, 1 AC. Each device being used, चलो इसको भी थोड़ा और डिटेल में मैं लिख देता हूं तो अच्छा ही एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि आगे इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी है। तो ये ऐसा है ना, एक टेब्यूलर फॉर्म ही दिया रहता है, क्वेश्चन में तो वर्ड्स में दिया रहता है, पर तुम्हें ऐसा फिर उसको टेब्यूलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है। तो बता देता हूं मैं वो क्या है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो ऐसा टेबल रहेगा। ये डिवाइसेस है, ये पावर कंजम्पशन है, और यहाँ पर मैं यूसेज लिख देता हूँ कि ट्यूबलाइट्स यूज होती है 8 आवर्स, फैन यूज होता है 15 आवर्स के लिए, राइट, और एयर कंडीशनर यूज होता है 6 आवर्स के लिए। तो ये टॉपिक का मतलब ही वही है कि हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हमारे घर में भी हम ऐसा टेबल बना सकते हैं कि भाई कितनी ट्यूबलाइट्स है, कितने फैंस है, एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, राइट। थोड़ा गूगल सर्च करके देख लो कि भाई एयर कंडीशनर कितना पावर कंज्यूम करता है, फैन कितना पावर, जो घर में फैन है वो कितना एवरेज पावर कंज्यूम करता है, रेफ्रिजरेटर कितना कंज्यूम करता है, गीजर कितना कंज्यूम करता है, जो भी चीज़ें हैं, और वो कितने घंटे के लिए यूज़ करते हो। मे बी जैसे गीजर है तो 10 मिनट के लिए यूज़ किया है ना, तो 10 मिनट लिख दो। अब हम करते हैं बिल कैलकुलेशन। सो बिल का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं हम। हमको जो बिजली का बिल आता है ना वो किलो वाट आवर में आता है। सो जो भी कंजम्पशन है उसको किलो वाट आवर में कन्वर्ट करना है। सो जो टेबल दिया है ना वहीं पे, या मैं ऐसा कर देता हूं कि चलो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो कन्वर्टिंग टू किलो वाट आवर। सो ट्यूबलाइट का कितना आएगा? ट्यूबलाइट का 160 वॉट था, 8 घंटे के लिए यूज हो रही थी, तो 8 आवर्स है ना, वॉट और आवर आ गया। अब किलो चाहिए, तो किलो के लिए हम क्या करेंगे? किलो का मतलब होता है 10⁻³ तो 10⁻³ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा? 160 इंटू 8, 108, 112, 1120 बराबर। और जो पावर वाला 3 था ना इसको मैंने किलो लिख दिया वाट आवर, और नीचे वाला जो 3 था उसको डिवाइड बाय 1000, यानी ये हो गया 1.1220 KWH। देखो KWH में आ गया। अब दूसरा पार्ट, फैन को कन्वर्ट करता है KWH में। तो फैन कितना था? 50 वॉट था, और 15 घंटे के लिए यूज हो रहा था। एंड वंस अगेन 10⁻³ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो ये हो जाएगा 750। न्यूमरेटर वाला जो 10⁻³ था वो किलो में कन्वर्ट हो गया, किलो वाट आवर। डिनोमिनेटर वाला जो 1000 था उसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे तो 750 किलो वाट आवर। फिर आगे क्या है? एसी। सो एसी का तो हमारे पास ऑलरेडी किलो वाट है ही, 1.5 है ना। तो एसी का 1.5 किलो ऑलरेडी दिया हुआ है, और आवर्स मिल गया 6, सो 9 किलो वाट आवर। अब आ जाएंगे हम स्टेप 2, टोटल कंजम्पशन। टोटल कंजम्पशन में आ जाएगा 1.120, 0.750 और 9।
सो 0, 7, 8, 10.870 किलो वाट आवर, इतना कंजम्पशन हुआ। अब इसको रुपीस में कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्जन फैक्टर ऑलरेडी हमको दिया हुआ है। सो कैलकुलेटिंग बिल, सो 15 रुपए का एक यूनिट, तो 15 रुपए का एक यूनिट और हमारा यूनिट कंजम्पशन हुआ है 870, और ये सब पर डे है। हाँ, पर डे। अब कैलकुलेटिंग बिल डेली, और मंथली चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 30, 2 महीने का चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो, अप्रोक्सीमेटली राइट ही मिलेगा, फिर 10-20 रुपए आगे पीछे। सो इसको मैं ऑलमोस्ट राउंड ऑफ करके ले लेता हूँ 11, तो ये आ जाएगा, क्योंकि टैक्सेस भी जोड़ने रहते हैं तो इसको हायर लेवल पे कर लो। मतलब न्यूमेरिकल है, एग्जैक्ट क्वेश्चन है, तो ऐसा राउंड ऑफ नहीं करना है, तो तुम्हें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा इसको। और मैं अभी के लिए राउंड ऑफ कर लेता हूँ, तो 11 5 55, कैरी ऑन 5, 11 7, 11 प्लस 5 16, 165 रुपीज़ का बिल आएगा। डेली बिल है, देखो डेली 165 रुपया, यानी 30 दिन का गिनो, 150 रुपये के हिसाब से 30 दिन का 7,500 रुपया बिल आएगा, और 2 महीने का 15,000 रुपये बिल आएगा। तो इस तरह से कुछ है कंजम्पशन, ये तुम्हारा बिल। वैसे 15 रुपया पर यूनिट नहीं है, अराउंड 10 रुपया चलते रहता है, मैंने 15 लिया है, तो कोई बात नहीं है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब आगे जो है ना, इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, बस 31 न्यूमेरिकल्स है। सो ये 31 न्यूमेरिकल्स करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगर न्यूमेरिकल्स तुमने देख लिए हैं तो एक अटेम्प्ट दो, सब बिल कैलकुलेशन टाइप के ही है। राइट, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।